को जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है। भारी हंगामे के बीच प्रस्ताव पास हुआ है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने रखा था प्रस्ताव। बीजेपी के विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध किया। सदन में वेल के पास पहुंचकर विधायकों का हंगामा भी यहां पर देखने को मिला। तो भारी हंगामे के बीच विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ। आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस जब चुनाव लड़ रही थी तो उसने उस समय भी अपने पोल कैंपेन के दौरान ये बात कही थी कि धारा 370 का वो विरोध करते हैं और इसको लेकर वो आगे अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया है और भारी हंगामे के बीच ये प्रस्ताव पारित हुआ है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने इस प्रस्ताव को रखा। बीजेपी के विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध किया और ये विरोध सदन के वेल में भी हुआ। काफ़ी हंगामा वहां पर उस समय देखने को मिला। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीरें हैं, जिस दौरान ये बिल पर चर्चा हो रही थी, बिल को पेश किया गया। उसी दौरान यहां पर काफ़ी हंगामा देखने को मिला। नज़ीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। नज़ीर, विस्तार से बताएं विधानसभा में कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी और उसके बाद अब क्या स्थिति है? जी, जो ही आज का सेशन शुरू हुआ तो स्पीकर ने यह कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी एक रेजोल्यूशन ला रहे हैं और जो ही उन्होंने रेजोल्यूशन पढ़ा और ये कहा कि जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा है आर्टिकल 370 के तहत उसको बहाल किया जाना चाहिए। बीजेपी के मेंबरों ने, उनके जो लेजिस्लेटिव पार्टी जो लीडर है एलओपी सुनील शर्मा ने इसका जम के विरोध किया। उसके बाद दोनों साइडों पे काफी नारेबाजी हुई और जब स्पीकर खड़े भी हुए और कहा कि आप बैठ जाइए, लेकिन किसी ने बैठने को नहीं माना। नारेबाजी शुरू रही तो और फिर स्पीकर ने कहा फिर हम वोट करते हैं। फिर इसी जो हंगामे के बीच में वोट हुआ। करीब जो 60 मेंबर थे उन्होंने प्रस्ताव के हक में वोट दिया और 28 मेंबर जो बीजेपी हैं उन्होंने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। और उसके बाद जो प्रस्ताव की कॉपी बीजेपी मेंबरों के हाथों में थी उन्होंने उसको फाड़ डाला। वो टेबलों पे चढ़े, हाउस के वेल में वो कूदे। उसके बाद जो सेक्रेटरीट का, असेंबली सेक्रेटरीट का सेक्रेटरी का टेबल होता है, अभी भी वो उस पे है। नारे लगा रहे हैं जय श्री राम, भारत माता की जय। और जो एंटी नेशनल है उनके खिलाफ कहते हैं एंटी नेशनल प्रस्ताव नहीं चलेगा। एक तरफ प्रस्ताव की कापियां लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरे गुट जो थे वो खिला रहे थे, दिखा रहे थे प्रस्ताव की कॉपी रेजोल्यूशन की, जिसमें धारा 370 की बहाली, विशेष दर्जे की बहाली की बात हो रही थी। दूसरी तरफ बीजेपी के जो मेंबर थे वो उसी प्रस्ताव की कॉपी को फाड़ के जो हाउस के असेंबली के वेल में कूदे और नारेबाजी अभी भी चल रही है। जिसके बावजूद कि जो स्पीकर ने वो हाउस को एडजर्न किया, अभी हाउस दोबारा कन्वीन नहीं हुआ, लेकिन अभी भी वहां नारेबाजी जारी है। ये तो हुई पूरी विधानसभा का जो हाउस है उसके अंदर की बात, पूरा आपने बताया कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी। अब सवाल आता है प्रस्ताव पारित होने के बाद का। इस प्रस्ताव पारित होने के मायने क्या हैं? ये किस तरीके से स्टैंड करेगा? दूसरी बात ये, क्या प्रस्ताव पारित करके एक सीधा मैसेज जनता को देने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की, क्योंकि उनके बीच वादा करके वो आई थी? जी, दरअसल कोई कानूनी हैसियत या कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत, संवैधानिक हैसियत के बरक इसकी एक पॉलिटिकल एक मैसेजिंग होती है कि जो पार्टी ने एक वादा किया था अपने जो मंशूर में, अपने मैनिफेस्टो में, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी नई असेंबली बनेगी उसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ये होगी, एक प्रस्ताव रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जिसमें 370 को जो हटाया गया उसको रिजेक्ट किया और यहाँ की विशेष दर्जे की बहाली की बात की जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये सेशन हर एक की नजरें इसी पे थी, ये प्रस्ताव कब आ जाएगा। आज की दरअसल जो बिजनेस थी हाउस की, उसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड्रेस था उसी पे बहस होना था। लेकिन जो ही हाउस कन्वीन हुआ और एक ऑब्जेक्टिव रेफरेंस के बाद स्पीकर ने यह बताया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ये प्रस्ताव ला रहे हैं। फिर उसके बाद मिनिस्टर सकीना युत्तू ने उसका की हिमायत की। उसके बाद पूरा जो हाउस में पेंडेमोनियम है। लेकिन इसकी एक बड़ी जो पॉलिटिकल मैसेज है, पॉलिटिकल मैसेज ये है
कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बता रही थी कि जम्मू कश्मीर की अक्सरियत ने 370 के खात्मे को उस प्रस्ताव को, उस डिसीजन को रिजेक्ट किया है, वो उसको तस्लीम नहीं कर रहे हैं। और वो इस प्रस्ताव में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड कर रहे हैं कि वो डायलॉग शुरू करे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ, ताकि जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा है उसकी बहाली हो सके।